देख सकते हैं आपकी आप देख सकते हैं कि ये देखिए मानक ये देखिए कि राफेल लड़ाकू विमान अंबाला में प्रवेश कर चुका है और आप इसकी आवाज और तस्वीर न्यूज़ 24 पर देख सकते हैं कि जिसका इंतजार हम लोगों को था वो इंतजार अब खत्म हुआ। ये देखिए कि 2 राफेल लड़ाकू विमान एक साथ चल रहा है और जो 5 लड़ाकू विमान फ्रांस से चला है राफेल लड़ाकू विमान वो अंबाला आ चुका है और किसी भी वक्त इस अंबाला कैंट के अंदर लैंड कर जाएगा। मानक जिसका इंतजार हम लोग कर रहे थे वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई है और राफेल लड़ाकू विमान अंबाला आ चुका है और इसकी आवाज़ देखकर ही जो कि हम लोग लगातार बात कर रहे थे कि इसकी आवाज़ कैसी होगी, कितनी तेजी के साथ ये दिखाई देगा और वो हम लोगों ने देखा कि अचानक ही ये गायब हो गया। इसकी आवाज़ भी बहुत कम आ रही है लेकिन हमारे इस एयरपोर्ट जो अंबाला कैंट है उस अंबाला कैंट के ऊपर से ये गुजरा, मुझे लगता है कि दोबारा ये घूम के फिर यहाँ पे लैंड करेगा। और जो एक कौतूहल बना हुआ है यहाँ पे कैमरे में अपनी इस तस्वीर को कैद करने के लिए और एक जिज्ञासा जो काफ़ी पहले से बताई जा रही थी कि इस लड़ाकू विमान के भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद जो ताकत बढ़ेगी उस ताकत को बढ़ाने के लिए आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो कॉर्डन ऑफ किया गया था, यहाँ पे इजाज़त नहीं दी गई थी पहले मीडिया को आने की, लेकिन कुछ ही देर पहले इजाज़त दी गई। धारा 144 लागू कर दिया गया था और ये कहा गया था कि पहले मीडिया ऐसी तस्वीरों को नहीं कैद कर सकता, नहीं दिखा सकता, लेकिन बाद में अपनी रणनीति बदलते हुए हमें अलाउ कर दिया गया, हमें अंदर आने की इजाज़त दी गई और न्यूज़ 24 के कैमरे में वो तस्वीरें कैद हुई है जब लड़ाकू विमान यहाँ पे अंबाला कैंट के ऊपर से गुजर रहा है और किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकता है। मानक बिल्कुल, आप रमन आप यही तस्वीरें दिखाते रहिए। रमन मुझे पता है क्योंकि वहाँ पर वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सब बैंड है, लेकिन मीडिया को इजाज़त है बाहर से वो अपने कैमरों से कम इन रफाल की तस्वीरें और वीडियो अपने दर्शकों को दिखा सकता है। और इसीलिए न्यूज़ 24 का कैमरा जो कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के बाहर मौजूद है वहाँ से आपको हम रफाल की तस्वीरें दिखा रहे हैं। रफाल फाइटर जेट अंबाला पहुंच चुके हैं। हिंदुस्तान के 5 रफाल लड़ाकू विमान जिनको के 2 सुखोई लड़ाकू विमानों ने एस्कॉर्ट किया अंबाला के एयरफोर्स बेस पहुंच चुके हैं। टचडाउन हुआ या नहीं बस यही देखने का इंतजार है, यानी उन्होंने हिंदुस्तान की जमीन को अभी चूमा या नहीं बस ये देखना है। लेकिन हमारे एयर स्पेस में उनकी तस्वीरें हम आपको दिखा चुके हैं। हिंदुस्तान के 5 रफाल लड़ाकू विमान अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन पहुंच गए हैं। हमारी 17वीं स्क्वाड्रन ये बनाएंगे गोल्डन एरोस के नाम से। आपको पता ही होगा 5 लड़ाकू विमान अभी आए हैं और इनकी तैनाती अंबाला के एयरबेस में की गई है। 17वीं स्क्वाड्रन, जबकि कुल 36 विमान कहा यह जा रहा है 2021 के अंत तक हिंदुस्तान को मिल जाएंगे। 17वीं स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे ये 5 रफाल लड़ाकू विमान जो कि अंबाला में तैनात होगी। इसके बाद जब बाकी के विमान आएंगे कहा यह जाता है कि उन्हें लेह में तैनात किया जाएगा। लेकिन ये लाइव तस्वीरें पहली बार हिंदुस्तान के एयर स्पेस में अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के ऊपर 5 रफाल लड़ाकू विमान। रमन क्या देख पा रहे हैं आप? रमन क्या देख पा रहे हैं? रमन ओवर टू यू। देखिए मानक मैं बताऊं आपको कि अंबाला कैंट ये आप देख सकते हैं कि अंबाला कैंट है और यहाँ से हरियाणा पुलिस की गाड़ी बाहर आ रही है। लेकिन जो हमने अभी राफेल एयरक्राफ्ट जिसका इंतज़ार लंबे समय से सिर्फ मुझे ही नहीं पूरे देश को देश कर रहा था, उन्होंने देखा कि अंबाला कैंट के ऊपर से राफेल विमान गुजरा जो कि कुछ ही देर के बाद यहाँ पे लैंड करने वाला है। और इससे पहले एयरफोर्स के चीफ और कई ऐसी एयरफोर्स की जानी मानी हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद है जो कि वो स्वागत करने के लिए तैयार हैं कि जो 5 पायलट राफेल को लेकर फ्रांस से आ रहे हैं उनका स्वागत करेंगे और साथ ही साथ इस लड़ाकू विमान को बेड़े में शामिल करने की प्रक्रिया की शुरुआत करेंगे। हालांकि ऑफिशियली ये कहा गया है कि अगले महीने 20 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम है और उस कार्यक्रम में मीडिया के जरिए पूरे देश को भी इसके करतब दिखाया जाएगा, राफेल को दिखाया जाएगा। लेकिन आज ही अंबाला में इस लड़ाकू विमान के आने और इसका स्वागत करने के पहले जो बताया गया था कि मीडिया में कवरेज नहीं होगी, लेकिन बाद में मीडिया को कवरेज करने दिया जा रहा है और हमें परमिशन दिया गया अंदर आने के लिए और अंदर आने के बाद
हमें ये कहा गया कि आप कवरेज कर सकते हैं बाहर से। जो अंदर की तस्वीर है, जब एयरफोर्स के चीफ उसका स्वागत करेंगे, राफेल लड़ाकू विमान का स्वागत करेंगे, उसमें तैनात उसमें जो पायलट हैं उसका स्वागत करेंगे, उसकी तस्वीर वायुसेना बाद में रिलीज करेगी ऑफिशियली, और उसकी तस्वीर भी देखने को मिल सकती है मानक। लेकिन जिसका इंतजार लंबे समय से किया जा रहा था, वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। राफेल अंबाला कैंट पहुंच चुका है और कुछ ही देर के बाद आर्मी की तरफ से, वायुसेना की तरफ से इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जाएगी। रमन, बिल्कुल ये तस्वीरें दिखाना बहुत ज़रूरी हमारे दर्शकों को इसलिए है क्योंकि ये दुनिया के बेहतरीन लड़ाकू विमानों में से एक है, और ख़ास तौर से हमारे दुश्मन देशों के पास जो लड़ाकू विमान हैं उनके मुकाबले ये लड़ाकू विमान कहाँ ठहरते हैं, हमारी ताकत को कितना बढ़ाते हैं, ये हम लगातार न्यूज़ 24 पर अपने दर्शकों को बताते आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।